बीजेपी जेडीयू में बिग ब्रदर कौन है? ये एक थ्योरी बना दिया है। व्हाट इज बिग ब्रदर? नीतीश कुमार इज द लीडर, वो लीडर है इस अलायंस के। बीजेपी जेडीयू में बिग ब्रदर कौन है? नहीं, कोई बिग ब्रदर नहीं है ऐसा। ये एक थ्योरी बना दिया है। व्हाट इज बिग ब्रदर? आप जब नीतीश कुमार इज द लीडर, वो लीडर है इस अलायंस के। ही इज द फेस ऑफ दिस अलायंस एंड ही इज द लीडर ऑफ ऑल एनडीए पार्टनर्स। कोई हमारे जो 6 सीट भी लड़ रहे हैं या 30 सीट भी लड़ रहे हैं, दे आर एज गुड एज पार्टनर एज अस। नीतीश जी तो 2020 में भी एनडीए के लीडर थे, लेकिन फिर आया कि चिराग जी धीरे से पीछे से काट दिए। अब की तो हालांकि हमने देखा नीतीश जी गए, चिराग जी से मिले छठवट सब कुछ चला, लेकिन आप लोग को डर नहीं है कि पिछली बार यही हुआ था कि आप लोग भरोसे में रह गए और पीछे से आपकी जमीन कमजोर कर दी? पिछली बार वो अलग लड़े थे, साथ हम लोग नहीं लड़े थे। हाँ, बट आप ही के नुकसान उन्होंने किया था, ये आरोप आप लोगों ने लगाया और इसमें बीजेपी पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप किया था। ये कंफ्यूजन रहा, सही बोल रहे हैं आप कि ये शुरू में एक कंफ्यूजन रहा जब 2020 के, क्योंकि एक चीज था कि 2020 में कोरोना के बाद सबसे पहला चुनाव बिहार में हुआ था। मुझे आज भी याद है उस समय के इलेक्शन में कोरोना प्रोटोकॉल भी होता था कि आप पब्लिक को बुलाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, कितना डिस्टेंस होगा, कैसे मंच पे आप जाएंगे, कितने डिस्टेंस पर बोलेंगे। तो ये सब बड़ा इशू था उस समय भी। बहुत लोगों के मन में था कि हमको आने में दिक्कत हुआ, किसी को कष्ट हुआ आने में, तो बहुत सारा फैक्टर प्ले कर रहा था उस चुनाव में। लेकिन हाँ, ये सच है कि शुरू में कंफ्यूजन अलायंस में भी इन सब चीज़ों को था और बाद में हालांकि क्लैरिफाई हुआ, तभी सरकार बनी। लेकिन जैसे ये सवाल इसलिए उठता है सर कि बीजेपी को लेकर बना था कि उनकी महत्वाकांक्षा है कि हमारा भी एक बार मुख्यमंत्री हो जाए। अटल जी नीतीश जी को बनवा दिए थे, तब से यही चला आ रहा है। अब वो सुशील मोदी जी नहीं बन पाए, कोई और नहीं बन पाया, और नीतीश जी भगवान जाने कौन सा किस्मत का लेके आए हैं कि उनको जाना नहीं होता, वो जिधर होते हैं उधर ही वजन बढ़ जाता है। तो ये डर नहीं लगता? क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी बिग ब्रदर बन गई, बीजेपी जहां छोटा भाई थी हर जगह बड़ा बन गई, यहां बचा के रखे आप लोग। नहीं, डर की बात नहीं है। नीतीश जी को अगर जहां जाते हैं वहीं सरकार बन जाती है, तो ये भी तो विश्लेषण कीजिए, कुछ तो काम स्टेट में किया होगा ना। अगर आज भी लोगों का समर्थन सपोर्ट मिल रहा है उनको, तो स्टेट में जो उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया, आप ये बिहारियों के माइंडसेट से ज्यादा समझ में आएगा, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज कि एक मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो पढ़े लिखे है, ध्यान रखिएगा, इंजीनियर है, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े। अरे हमने 2 घंटे का उन पे एक्सप्लेनर किया है, हमको पूरा कहानी पता है, कब कब वो जेल गए, कैसे ब्याह हुआ, क्या किया उन्होंने, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े। अटल जी के ने बहुत उनको लाइक करते थे। अटल जी के सरकार में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रखे, रेलवे, एग्रीकल्चर, और वो एक्सपोजर था, तब वो बिहार में काम करने आए। तो उनका जो एक वाइड होराइजन था, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सेंटर में, पार्लियामेंट में काम करके जो एक एक्सपोजर था, उसका बड़ा बेनिफिट बिहार को मिला। जब वो आए यहाँ पर, एक तो एक अंडरस्टैंडिंग, समझ, 2-3 डिपार्टमेंट वहाँ दिल्ली में भी देखे थे, तो यहाँ आकर के जो चेंज उन्होंने लाना शुरू किया, ये कोई भी बिहार का आदमी जो नीतीश कुमार को नहीं भी लाइक करता है, नीतीश कुमार को नहीं भी वोट देता है, लेकिन आप बिना कैमरे को उससे बात कीजिए तो काम का मामले में कहेगा कि इस आदमी का मैच। ठीक बात है, लेकिन जैसे उम्र भी एक चीज होती है और तैयारी भी होती है, और हर टीम में वाइस कैप्टन भी होता है। जेडीयू का वाइस कैप्टन कौन है? नहीं, संजय झा जी, ललन सिंह? नहीं, कोई वाइस कैप्टन। देखिए, मैं रिकॉर्ड पे स्ट्रेट कर देता हूँ उस चीज को। हमारे नेता नीतीश कुमार है, ये तो कैप्टन है। नहीं, कैप्टन है, वाइस कैप्टन वही कह रहा हूँ। हम तो आपको मसाज किया ही नहीं, वो कैप्टन है और वो लीडर है। उन्होंने ये पार्टी बनाई और उन्हीं के काम से, उन्हीं के ऑरा से ये पार्टी चलती है। आज के डेट में इस चुनाव में वही लीडर है, वही फेस है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे का तैयारी नहीं किया आप लोग? और उसके बाद क्या होना है, नहीं होना है, वो उन्हीं को तय करना, वही तय करेंगे। तो ये तो फिर डेमोक्रेसी वाली बात ही नहीं हुई, फिर तो ये तो इंडिविजुअल बात हो गई। नहीं, इंडिविजुअल बात नहीं हुई, डेमोक्रेसी की बात है ना। अगर नहीं होता, पार्टी में कई लोग फैसले लेते होंगे कि नीतीश जी लेते। नहीं, ऑब्वियसली नीतीश जी सबसे चर्चा करते हैं और फिर सहमति बनाते हैं। कहां स्लिप कर गया? इतना बड़ा फोर्स था सोशलिस्ट का। आपको जितनी सोशलिस्ट वाली पार्टी है,
यूपी से लेके और कहीं भी किसी स्टेट में देख लीजिए, वो वहां से हटते हटते हो गई परिवारवादी पार्टी। पूरा घर के अंदर जो बिजनेस नहीं रन करते हैं, कोई अपना कोई धंधा बिजनेस आप रन कर रहे हैं, उस टाइप से वो सारी पार्टी हो गई कि पूरे परिवार के लोग ही ऊपर से लेकर के और 10 तक परिवार के लोग हैं, उसी के बाद किसी ने। नीतीश कुमार ने नहीं किया। ये अप्रिशिएट भविष्य में होगा नहीं, मैं नहीं जानता हूं, ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सच बात, इसके लिए ये सच बात है कि उनके बेटे को उन्होंने डायरेक्ट लॉन्चिंग नहीं दी। इस बार तो चर्चा भी थी लेकिन नहीं आए। 20 साल से है, पहले भी केंद्र में रहे। उन्होंने कभी कोई परिवार को, बेटा ही नहीं, उनका बड़ा परिवार है, किसी को भी उन्होंने परिवार में राजनीति में कभी उन्होंने नहीं लेके नहीं आए। और इस पार्टी में मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो भी, अगर मैं ही आज यहां पर हूं, क्या किसी रीजनल पार्टी में कोई परिवार के बाहर का आदमी यहां पहुंच सकता है? असंभव। इट्स अ टफ क्वेश्चन। या नहीं आ सकता, या कोई भी फॉर दैट मैटर, जिनको भी जहां वो जगह दिए, तो वो ये स्कोप हमेशा रहा कि कोई कहीं जाकर के इस पार्टी में पहुंच सकता है। प्रॉब्ली वी आर द ओनली रीजनल पार्टी, शायद एक आध कहीं हो, लेफ्ट को छोड़ दीजिए आप, बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो वैसे ही परिवार से भी परिवार वाली पार्टी है, लेकिन रेस्ट में जेडीयू एक पार्टी है जहां नीतीश जी ने सबको ग्रो करने का स्कोप मौका दिया है। ये आपकी तारीफ और आपका एनालिसिस सही है। हालांकि इस बारे में अटल जी ने बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था 82 के बाद, जब 2 सीटें उनकी आई थी 80 या 82 के चुनाव में, तो उन्होंने कहा था कि हम और लेफ्ट रिवाइव करते रहेंगे क्योंकि नई लीडरशिप आती रहती है। हाँ, करेक्ट, सही बात है। तो मुझे वो स्टेटमेंट याद आ गया कि नए लोग आते रहेंगे, तो लीडरशिप मौका मिलता है। अब वहां तो लीडर एक बार बना दिया परिवार से, वो कैसा है, किसी लायक है भी नहीं कि नहीं है, अब वो हट नहीं सकता है वहां से, ठीक है, किसी को मौका मिल नहीं सकता। ये वाली विचारधारा पे नीतीश जी के लिए ताली। लेकिन नीतीश जी, जैसे अभी मैं पोस्टर देख रहा था जेडीयू ऑफिस के बाहर, मोदी जी और नीतीश जी का पोस्टर है। अब लोगों को पुरानी तस्वीरें याद आने लगी कि एक दौर था कि तस्वीरों को लेकर ही असहजता हुई थी, और एक दौर है कि तस्वीरें ही सामने जा रही हैं, एनडीए साथ है। क्या बदल गया कि अब ऑल इज वेल है, या वक्त की मांग है, यही सियासत है? फेज होता है, मैं तो यही मानता हूं कि कभी कभी कोई फेज होता है, कोई मोमेंट होता है, जो चीजें घर में भी, फैमिली में भी कोई एक सिचुएशन होता है, चीजें कभी खराब हो जाती हैं। लेकिन नीतीश जी का एसोसिएशन बीजेपी के साथ लंबा रहा, और बिहार में 2005 में जब चेंज की बात करता हूं, तो बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल एक साथ थे। नीतीश जी और सुशील मोदी जी नहीं रहे, ये दोनों एक साथ, माने सुशील मोदी बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहते थे। बड़ा उनका भी नीतीश जी के साथ। नीतीश जी उधर गए तो सुशील जी ने कहा था कि अब उनको समझ में आएगा कि हमारे साथ रह के कितना अलग वो था। हाँ, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एक पार्टनर के तौर पर हम कितने सहज थे, कितने सहज थे, ये सही बात है। तो एक साथ काम करने का एक बड़ा एक क्या कहिएगा, एक कंफर्ट था रहा। और जो बार बार वो पब्लिकली भी इस चीज को, आप, मुझे लगता है कि जितनी बार आप बात कीजिए उनसे, वो बड़ा फॉन्डली रिकॉल करता है अटल जी को, नीतीश जी, उनके साथ काम करना। अटल जी से उनका रिश्ता अच्छा था, बवाल तो मोदी जी से हुआ था। हाँ, मोदी से भी उनका रिश्ता अच्छा था जब मंत्री थे। अभी कैसा रिश्ता है मोदी? बहुत अच्छा रिश्ता है। जब रेल मंत्री थे तब भी रिश्ता अच्छा था। मैंने कहा ना, कभी कभी कोई ऐसी चीज हो जाती है जो चीजों को खराब कर देती है। आप तो नहीं सब सेटल कर दिए हैं, क्योंकि जो गए संजय कुशवाहा को कहते हैं कि पहले आप बीजेपी में थे, आप बीजेपी के आदमी जेडीयू में हैं। नहीं तो खैर, बैठ करके आप ऑल इज वेल कर दिए हैं, एकदम स्मूथ कर दिए बीजेपी और जेडीयू का। अच्छी बात है ना, अगर स्मूथ है और उससे भला हो रहा है स्टेट का। मैंने कहा ना, पहले भी साथ रहे, तो उसमें क्या गलत है? अब नहीं जाएंगे कभी? नहीं, कभी नहीं। मान लीजिए इलेक्शन के बाद कोई परिस्थितियां बनती हैं। नेवर। उन्होंने टाइम एंड अगेन साफ कर दिया है। मैंने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। ये भी बड़ा आप लार्ज हार्टेड होते हैं तभी अपनी गलती भी उन्होंने पब्लिकली कहा है कि नहीं, गलती हुई थी। ठीक है। और ये कभी नहीं हुआ। तेजस्वी जी आजकल बड़ा लार्ज घोषणा पत्र में बात रखे हैं। लोग कह रहे हैं चांद तारे तोड़ने को छोड़ के बाकी सब कह दिया है कि नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ 76 लाख, 2 करोड़
तकरीबन यहाँ 76 लाख परिवार यहाँ पर हैं, हर परिवार को नौकरी दे दी जाएगी। फिर माई बहन योजना में 2,500 रुपया महीना दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, 500 में गैस सिलेंडर होगा, फसलों पर एमएसपी गारंटी होगी, 50% आरक्षण जो है उसे बढ़ाकर 85% कर देंगे। ऐसा है, इस सारा फिगर को आप जोड़ लीजिए। अब उनका जो समझ है वो तो वही जाने, सब चीज कैलकुलेट भी करते हैं कि नहीं करते हैं।